सुरक्षा की मांग हम नहीं करेंगे, जनता हमारी सुरक्षा करेगी। हम कोई सुरक्षा की मांग करेंगे, हम कोई राजनीतिक आदमी राजनीतिक बात यहाँ नहीं करेंगे। खाली उन्हीं का नाम नहीं है, बहुत से बीजेपी नेताओं के उसमें नाम है। वो जो वनंतरा रिजॉर्ट था वो भाजपा और संघ नेताओं के अय्यासी का एक अड्डा था। हम उत्तराखंड को भाजपा और संघ नेताओं की अय्यासी का अड्डा नहीं बनने देंगे। जो उत्तराखंड से प्यार करता है, उत्तराखंड देवभूमि से जो प्यार करता है वो आपके साथ रहे। उत्तराखंड कोई भाजपा की बपोती नहीं है। तो क्या कारण है कि जितनी भी घटनाएं बलात्कार की या शोषण की उत्तराखंड में हो रही हैं, उस सारी घटनाओं में भाजपा के नेता ही सम्मिलित मिल रहे हैं। असली हत्या तो इन बहसी दरिंदों के कारण ही अंकिता की हुई है। धीरे धीरे लोगों को पता चल गया है कि बीजेपी का मतलब है बलात्कार, जानलेवा पार्टी। वीआईपी हम ढूंढ रहे थे इसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड में, वो वीआईपी अब मिल चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अलावा आप इनसे बेटी छुपाओगे। बीजेपी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंकिता भंडारी बहन को न्याय दिलाना चाहते हैं। आज जिस मुद्दे को लेकर हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं वो बहुत ही उत्तराखंड से जुड़ा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। कल भी मैंने इस मुद्दे को लेकर एक प्रेस वार्ता हरिद्वार में की थी और हम कोई पार्टी की वजह से नहीं, हम एक सामाजिक जो हमारा दायित्व भी है उसको लेकर आपके बीच आए हैं। 2022 में जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, उसी मुद्दे को लेकर आज हम आए हैं। सितंबर 2022 की वो घटना जिसने पूरे उत्तराखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था, और उसमें जो आरोपी हैं जो है वो भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्या, विनोद आर्या के बेटे, और उसके दो साथियों को कोर्ट द्वार ने उम्र कैद की सज़ा दे दी। कोर्ट द्वार जो न्यायालय है उसने आजीवन कारावास की। अब चूंकि आजीवन कारावास की हैं तो उनके जो फादर हैं वो पुलकित आर्या से जो पक्ष है वो हाई कोर्ट गया है सज़ा को कम करवाने के लिए, लेकिन हमारे कोई एक दो साथी वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। अब साथियों, जैसे आपने देखा है पिछले 2 दिनों से एक ऑडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हुई और वो ऑडियो मुझे उर्मिला सनावर ने दी है। मुझे कोई उर्मिला सनावर जिसे कोई हमारा ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने उस ऑडियो को वायरल किया तो बड़ा दबाव मुझ पे भी आया और उस ऑडियो को मेरे ही कई साथियों ने मुझसे मांगा। देहरादून के भी पत्रकार साथियों ने, हरिद्वार के भी, और भी जहाँ भी। हम किसी का पक्ष या विपक्ष या किसी के आरोप नहीं लगाना चाहते। हम इतना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिन वीआईपीओ का पहले हम लोग, आप भी मीडिया के माध्यम से और बहुत से सामाजिक संगठन राजनीतिक दलों ने उस नाम को उजागर करने के लिए सरकार पर दबाव भी डाला था, लेकिन आज तक वो नाम उजागर नहीं हुए। हम मान के चलते हैं कि उर्मिला सनावर झूठ भी बोल सकती है और वो दुश्मनी के जैसे उनकी चल रहा है द्वंद्व दोनों पति पत्नी में, उसको लेकर वो अपनी भड़ास भी निकाल सकती है। लेकिन जो ऑडियो, जो फ़ोन की रिकॉर्डिंग उसने जारी हमें दी है और जो मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रही है, हम उसके माध्यम से, क्योंकि हमारी बात खुद उर्मिला सनावर जी से हुई है, उस ऑडियो की सत्यता की जांच हो, और चाहे उसमें कितना भी बड़ा नेता हो। और आप यकीन मानिए वो ऑडियो मैंने सुनी है और उसमें खाली दुष्यंत गौतम जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं, खाली उन्हीं का नाम नहीं है, बहुत से बीजेपी नेताओं के उसमें नाम है बड़े बड़े। वो जो वनंतरा रिजॉर्ट था, यदि मैं उस ऑडियो को, अभी तो ऑडियो मेरे पास जितनी आई थी वो मैंने वायरल कर दी, वो 32 मिनट की ऑडियो है, उसमें बड़े बड़े नेता थे और उससे ये साबित होता है कि वो जो वनंतरा रिजॉर्ट था वो भाजपा और संघ नेताओं के अय्यासी का एक अड्डा था। वहाँ पर ये अपनी अय्यासी, कल उसने मुझे ये बात पहले बता दी लेकिन कल उसने श्रीमुख से अपनी बताई। उसने ये तक कहा कि वो वहाँ दोनों, एक तो दुष्यंत गौतम और एक दूसरे संगठन महासचिव, नाम नहीं मैं बताऊंगा लेकिन इतना मुझे है, वो दोनों वहाँ उस बालिका से जो हमारे उत्तराखंड की अस्मिता थी उसके साथ सेक्स रैकेट, ग्रुप सेक्स करने का दबाव बना रहे थे। उस बिटिया ने अपना मान सम्मान रखते हुए बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऐसा काम करने से मना कर दिया, जिसे उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हम सरकार से ये मांग चाहते हैं और यहाँ के डीजीपी से भी, चूँकि अब इस मामले में नए तथ्य सामने आ रहे हैं
और नए तथ्य सामने जब आए हैं, चूंकि ये हमारे उत्तराखंड की अस्मिता, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता, मान सम्मान, स्वाभिमान का सवाल है। खाली अंकिता भंडारी का सवाल नहीं है, ये हमारी उत्तराखंड की जितनी भी बहन बेटियां हैं उनकी अस्मिता और उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है। इसकी गहराई तक जांच हो और इन दोनों की जो मैंने आपको बताए हैं नाम, इनकी CDR सार्वजनिक की जाए, इनकी कॉल डिटेल जितनी भी है इनकी बाहर निकाली जाए, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी। दूसरा, हमारी DGP से और धामी सरकार से मांग है कि इन दोनों जो नाम आए हैं तथाकथित भाजपा के प्रदेश प्रभारी और दूसरे संगठन महासचिव, इन दोनों को फूल की तारे और साथियों की तरह ही इनका नाम उस मुकदमे में शामिल किया जाए और उनसे गहनता से पूछताछ की जाए। हम उत्तराखंड को भाजपा और संघ नेताओं की अय्याशी का अड्डा नहीं बनने देंगे। इन्होंने, धामी जी ने, आपने देखा होगा पहले जब इंटरव्यू, जब दबाव आया कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, अब तो आपके पास सबूत है। आपका भाजपा का जो पूर्व विधायक है वो इस बात को अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी के साथ में शेयर कर रहा है उस बात को, तो अब तो जांच तो बनती है। और मेरा मानना है यदि निष्पक्ष जांच होगी तो उसमें भाजपा के बड़े से बड़े नेता उसमें शामिल मिलेंगे। ये आपको मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। मैंने वो ऑडियो सुनी है। आज सुबह मेरी उर्मिला सनावर जी से बात हुई, उनका फ़ोन आया, उनको भी अपनी जान का खतरा है। और परसों रात उनके यहाँ 6-7 गुंडे गए जिससे उन्होंने CCTV फुटेज कि भैया मेरी जान को खतरा है। मैंने कहा अब आपके साथ उत्तराखंड का एक एक, जो उत्तराखंड से प्यार करता है, उत्तराखंड देवभूमि से जो प्यार करता है, वो आपके साथ रहेगा। हम चाहते हैं कि अंकिता भंडारी जो हमारी बहन थी उसको पूर्ण न्याय मिले। अभी तो कोर्ट ने भी अधूरा न्याय दिया है, उसको पूर्ण न्याय दिलाने के लिए हम सड़कों तक संघर्ष करेंगे। और आने वाले समय में हम देहरादून में ही एक बड़ा प्रदर्शन मुख्यमंत्री घेराव का रखने जा रहे हैं, जिसमें हरिद्वार के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से भी हम अनुरोध करेंगे। हम जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वो गंगा सभा है, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे। व्यापारी बंधु हैं, उनसे भी हम जाएंगे उनके पास भी, क्योंकि ये हमारे और आप सबके ये मान सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा मुद्दा है। भाजपा, उत्तराखंड कोई भाजपा की बपोती नहीं है। हम देहरादून आपसे भी अनुरोध करेंगे कि वो तारीख हम जल्द बता देंगे जिस दिन हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हम जितने भी हमारे जो विचारधारा के लोग हैं, जो भी उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए इच्छा रखते हैं, हम उन सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से उस प्रदर्शन में आमंत्रित करेंगे। हमारी कोई यहाँ राजनीतिक मंशा नहीं है और ना हम यहाँ किसी राजनीतिक मुद्दे से आए हैं। ये हमारी जो अंकिता भंडारी बहन थी, ये खाली एक उत्तराखंड की नहीं थी, ये पूरे देश की भी थी। और जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसी सरकार में ऐसी घटनाएं हुई हैं हमारी बच्चों के साथ में। तो वो क्या कारण है कि जितनी भी घटनाएं बलात्कार की या शोषण की उत्तराखंड में हो रही हैं, उस सारी घटनाओं में भाजपा के नेता ही सम्मिलित मिल रहे हैं। चाहे वो चंपावत का मामला हो, सल्ट का मामला हो, वहाँ के मंडल अध्यक्ष भाजपा के वो 12 से 14 साल की बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप में हैं। चाहे आप मुकेश बोरा का ले लें, जो नैनीताल दुग्ध संघ के हैं, उनके साथ शोषण, महिला के साथ शोषण। चाहे आप अभी हरिद्वार का मामला ले लें, एक जो माँ, जो वो जिलाध्यक्ष थी भाजपा महिला मोर्चा की, वो अपनी बेटी से सेक्स रैकेट चलवा रही थी। एक, चूँकि मैं भी सैनी हूँ लेकिन मुझे कोई वो गुरेज नहीं है बताने में, सांतर शाह प्रकरण हुआ, वहाँ पर एक दलित बच्ची के साथ भी भाजपा उत्तराखंड OBC मोर्चा का पदाधिकारी उसमें शामिल है। आज वो भी खुला छूट घूम रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा हरिद्वार में बड़ा कांड उछला था, नीलम शर्मा, उसमें जो स्थानीय विधायक था उनका नाम आया था। लेकिन ये सारे मुद्दे दबा दिए जाते हैं।
ये सारे मुद्दे दबा दिए जाते हैं। तो हम इस मंच के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं, अभी हम डीजीपी साहब के पास भी एक ज्ञापन लेके जाएंगे कि साहब चूँकि ये नए तथ्य सामने आए हैं, इस रिकॉर्डिंग की जांच की जाए और इसमें जो भी दोषी है उनको उस मामले में, उस घटना में सम्मिलित करते हुए, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, उसको शामिल करते हुए उसके साथ भी वही कानूनी कार्रवाई की जाए जो पुल की तारीख, क्योंकि पुल की तारीख तो एक सिर्फ माध्यम बना, असली हत्या तो इन बहसी दरिंदों के कारण ही अंकिता की हुई है। तो ये तो मुख्य मुजरिम होंगे। तो हमारी मांग है कि धामी सरकार इसकी जांच कराए और जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, उससे भी ये मांग है कि ऐसे दुर्दांत जितने आपने रखे हुए हैं पार्टी में, इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, तभी हमारी बेटी और बहन उत्तराखंड में सुरक्षित रहेंगी। अब मैं भाई कैश खुराना जी से चाहूँगा कि वो भी अपनी बातें बहुत कम शब्दों में रखें। भाई कैश खुराना जी। जी, अब उत्तराखंड की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ही धीरे धीरे लोगों को पता चल गया है कि बीजेपी का मतलब है बलात्कार, जानलेवा पार्टी। इनके चाहे वनंतरा रिजॉर्ट हो, चाहे भाजपा का कोई भी नए नए कार्यालय इनके बन रहे हैं, इन 11 सालों में 1600 कार्यालय इनके बने हैं। और इनको जो ऊपर इनके बैठी है आरएसएस, उनका भी एक कार्यालय अभी दिल्ली में बना था, जहाँ पे झंडे वाला मंदिर ही तोड़ दिया गया पार्किंग के चक्कर में। तो ये सारे अय्याशी के अड्डे हैं इनके। हरिद्वार में अनामिका शर्मा जो 13 साल की अपनी बच्ची के साथ गलत रेप करवा सकती है, हमें तो बोलने में भी शर्म आ रही है। अब वीआईपी हम ढूंढ रहे थे इसमें, अंकिता भंडारी हत्याकांड में, वो वीआईपी अब मिल चुका है। अब पुलिस और ये जितने प्रशासन है कब तक एक्शन लेगा ये देख रहे हैं हम, या इन चीजों को दबा दिया जाएगा। इन चीजों को हम दबने नहीं देंगे और इसको सड़क तक हम इसको मुद्दा उठाएंगे और अच्छे से चलो। अब भाई हमारे विकास चंद्रा जी भी अपनी बात बहुत कम शब्दों में रखेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हो, 2 दिन से वायरल हो रही है वीडियो, ऑडियो उसमें जो है क्लिप जो है उसमें साफ साफ जो है सरकार के जो नुमाइंदे हैं दुष्यंत गौतम जी के ऊपर साफ साफ जो है ब्लेम लगाया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 शब्दों में कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मैं एक बेटी का बाप होने के नाते मैं अब ये सोचता हूँ, मेरे सर्कल के लोग ये सोचते हैं, हिंदुस्तान के लोग अब ये सोचने लगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अलावा आप इनसे बेटी छुपाओगे, क्योंकि इनकी जो है नीयत बहुत ही गलत दिशा में इस समय जा रही है। जैसा आप देख रहे हो, मैं एक केवल आपके माध्यम से इन सरकार से ये पूछना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, जितने भी सेक्स रैकेट हो रहे हैं वो केवल भाजपा के लोग ही उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। आए दिन कोई भी हरिद्वार से अनामिका शर्मा एक माँ जिला अध्यक्ष होते अपने जो है बेटी को अपना जो है सेक्स रैकेट में उसने आगे जो है धकेलने का काम करा है। तो ये भाजपा से और यहाँ के जो है क्षेत्र के जो है मुख्यमंत्री से मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, अब वीडियो जो है बिल्कुल क्लिप जो है वायरल हो चुकी है और हमारा जो है इस मंच से जो है मैं आपको जो आह्वान करना चाहता हूँ, आप तुरंत से तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई करें। अन्यथा अगर जल्दी से जल्दी आपने अगर कार्रवाई नहीं करी तो मुख्यमंत्री जो है गिरफ्तार किया जाएगा, जिसमें अपना जो है बड़ी संख्या में हमारे जो है युवा साथी जो है उसमें भाग लेने का काम करेंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से आप एक बात और कह देना चाहता हूँ, हमारे जो है राष्ट्रीय लेवल के जो है नेता हमारे जो है प्रियंका गांधी जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ और हमारी जो है क्षेत्र की जो है जो उत्तराखंड की हमारी वो परवारी जी है कुमारी शैलजा जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, इस जो है प्रदर्शन में आहुत अपना देने का काम करें। उसमें साथियों जैसा बताया, हम जो हमारी नेता हैं श्रीमती प्रियंका गांधी, जो यहाँ की प्रदेश प्रभारी हैं श्रीमती शैलजा, ये तो हम इनको तो आह्वान करेंगे ही उस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए। हम जितने भी हमारे समान विचारधारा के लोग हैं जो देश के संविधान में अपना विश्वास रखते हैं और उस बेटी को बचाने के लिए
आगे आने का प्रयास करेंगे। जितने भी दल हैं, हमारा किसी दल से कोई मतलब नहीं है, चाहे उसमें सपा हो, बसपा हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो, बीजेपी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंकिता भंडारी बहन को न्याय दिलाना चाहते हैं, पूर्ण न्याय। ऐसा नहीं है कि वहाँ भी नहीं है। हम उन सभी नेताओं को भी इसमें आमंत्रित करेंगे कि आप आइए और हमारी जो बेटी है उसको पूर्ण न्याय दिलाने का यहाँ काम कीजिए। धन्यवाद। अतुल जी, जी ये जो ऑडियो वायरल जी जी आपका ये कह रहा है कि 18 मिनट की 32 मिनट की 32 मिनट की ऑडियो क्लिप, जी जी क्या ये ऑडियो क्लिप मीडिया के साथ साझा की जाएगी? ये मेरी जैसी उनसे बात हुई है उर्मिला सनावर जी से, वो बहुत शीघ्र, क्योंकि उन्होंने पहले भी आपसे वार्ता की थी यहाँ पर एक बार और आज सुबह ही हुई है। उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है और उनका कहना है कि ये ऑडियो क्लिप मैं खुद जाकर मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी ही मीडिया के सामने उसको उजागर करूँगी और उसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़े नाम हैं। हमने तो सवाल तो यही उठ रहा है कि उन्होंने जो उस टाइम पर ये प्रेस वार्ता की थी जिस हाँ। वक्त उन्होंने अंकिता भंडारी के विषय में कोई बात नहीं, हाँ लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप अंकिता भंडारी वाले मामले में कहा, तब वो शायद उस पर असमंजस में रही और अब जब चीजें निकल कर आ रही है तो आपने सबूत वो छुपा के क्यों रखे? हमारा तो सवाल तो ये भी है कि ये आज तक क्यों दबाए रखे आपने? ये वो जब आपके सामने आएगी तो ये सवाल बनते हैं सब। अब उनका जो कहना है, जो उन्होंने मुझसे बताया कि मैं अभी उसमें गई थी चिला में, और मेरे जो पतिदेव हैं सुरेश राठौर जी, उन्होंने मुझे वो सब दृश्य दिखाए कि ये वनंतरा रिजॉर्ट था, जो उनका कहना है, वायरल हो रही है और उसमें सब चीज़ उन्होंने बताई है। मेरी व्यक्तिगत रूप से ये तो उन्होंने कल बताया, लेकिन मेरी 4-5 दिन से उनसे वार्ता चल रही है और मैंने उनसे कहा भी आप मुझे ऑडियो, उन्होंने खाली सुनाई है और उसमें वो आप ही के माध्यम से, आप ही के सामने वो ऑडियो रिलीज़ करेंगी। उनका कहना ये था कि मुझे नहीं पता था कि अंकिता भंडारी क्या थी, लेकिन अब चूंकि मामला सामने आ गया है, अब इसमें इफ एंड बट कुछ नहीं है। हमारा एक ही मोटिव है कि अंकिता बहन को किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से बस न्याय मिलना चाहिए। उसके परिवार को, उस आत्मा की शांति के लिए उसको न्याय मिलना चाहिए और इस न्याय के हवन में हम आपका भी सहयोग चाहते हैं कि उस हवन कुंड में आप भी अपनी आहुति दें। देखिए, ये आप चूंकि आप खुद पत्रकारिता क्षेत्र से रहे हैं, प्रेस क्लब हरिद्वार के अध्यक्ष रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सीबीआई ने भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को सही तरीके से ली? उसमें आप खुद देख सकते हैं किसने अधिकार दिया था वहाँ की जो जिला पंचायत सदस्य है, जो विधायक है, उस जो विवादित या घटना स्थल है उस पर बुलडोजर चलाने का। एसडीएम का आपने देखा होगा, उसी समय कहा कि भाई मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये सब चीज़ बड़े जो नेता इनके भाजपा और संघ के हैं, ये सब चीज़ जो की गई है और जो लिपापोती की गई है, चाहे वो सीबीआई ने की हो या स्थानीय पुलिस ने की गई हो, ये बड़े नेताओं को, अब आप देख ही सकते हैं कि ये सब कठपुतलियाँ हैं। जब मैंने परसों ऑडियो वायरल की तो मेरे पास कितना दबाव था ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि सबके अपने अपने संबंध होते हैं हर चीज़ से, लेकिन पुलिस बहुत ज़्यादा दबाव में है और हम इसको जन आंदोलन बनाना चाहते हैं खाली अंकिता बहन को न्याय दिलाने के लिए। हमारा कोई निजी स्वार्थ इसमें, कोई राजनीति हमारी इसमें नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई बताए तो बुलडोजर की कार्रवाई उन दिनों, अगर आप खुद पत्रकार हैं जी, आपने देखा होगा तो बुलडोजर की कार्रवाई को बड़ा वैध मान लिया गया था। बस मुजरिम पकड़ा, तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई। जाहिर सी बात है, आपको नहीं लगता कि इस तरह की कार्रवाइयाँ कहीं ना कहीं अपराध को छुपाने का भी काम करती हैं? इसीलिए अपराध बढ़ रहे हैं भाई साहब। आपने देखा होगा सल्ट की घटना हो, ये इनके क्या कहते हैं कि पूरा इनका खुल चुका है कि आप अपराध करो, पार्टी आपका समर्थन करेगी, सरकार आपको सपोर्ट करेगी। इसलिए घटनाएं जितनी भी हमारी महिलाओं के साथ घट रही हैं, बहुत सी घटनाएं तो ऐसी हैं जो हमारे सामने, मीडिया के सामने आती ही नहीं हैं, छुप जाती हैं। और मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारे कुछ बड़े संस्थान भी उसको छुपा रहे हैं। इसलिए इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि जहाँ भी देखो, जिसमें भी मामले में देखो, जिस भी मामले में देखो, सारे बीजेपी के नेता इन्वॉल्व हैं, बीजेपी के पदाधिकारी। जितनी ऑडियो क्लिप आपने वायरल करी है अब तक, क्या उसको इस वक्त मीडिया के साथ साझा करेंगे, क्योंकि वो आपके पास उपलब्ध है? भी बिल्कुल। जी जी। कि कौन सी डेट होगी मुख्यमंत्री आवास को? अभी हम, जो कि हमारे अध्यक्ष हैं, और हमने कल एक मीटिंग की है अपनी युवाओं की, वो मैं, आप कहोगे तो मैं साझा भी कर दूंगा। और अभी हम हरिद्वार में कम से कम इस तरह की 10 मीटिंगें करेंगे
और हम समय भी देंगे सरकार को। ऐसा नहीं है कि सरकार अगर कार्रवाई नहीं करेगी, कार्रवाई तो करेगी जब जनता का दबाव होगा, और यदि नहीं करती है तो आप देखिएगा कि बहुत बड़ी संख्या में ये एक आंदोलन बनेगा अंकिता बहन को न्याय दिलाने का। और हम बैठ के वार्ता करेंगे कि कौन सी डेट सही रहेगी। हम अपने जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो सपा के हों, बसपा के हों, उत्तराखंड क्रांति दल के हों, उन सब से भी हम वार्ता करेंगे कि भैया आप यदि उत्तराखंड की अस्मिता को, उत्तराखंड की माँ बहन की मान सम्मान को बचाना चाहते हैं तो इस हवन यज्ञ में, इसमें कोई राजनीति नहीं होगी, इस हवन यज्ञ में आप शामिल हों। सरकार को इतना दबाव देंगे कि वो इसको जांच करनी पड़ेगी। और इनको दोनों जितने भी अभी तक नाम आए हैं, 2 नाम इसमें हैं। पहले आपने देखा होगा कि अजय कुमार का भी है, ये अजय कुमार भी शामिल है उसमें। इनको बचाने के लिए ही वो बुलडोजर चलाया गया था। हम तो ये स्पष्ट रूप से इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, इन दोनों को बचाने के लिए ही वहाँ बुलडोज किया गया और उस मामले की लीपापोती की गई है। हमें कोई डर नहीं, हम भगत सिंह बनने को तैयार हैं। यदि धामी सरकार ये समझती है या कोई भी सरकार समझती है, हमने ये देखा है कि लोग तो चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे यहाँ पैदा नहीं हो। हमारे जितने युवा बैठे हैं ये सब भगत सिंह बनने को तैयार हैं। अगर अंकिता बहन को न्याय मिलता है तो हम भगत सिंह बनने को भी तैयार हैं। अगर हमें जान डर होता, जान का खतरा है, मैंने आपको बताया ना अभी परसों जब मैंने ऑडियो वायरल करी तो मेरे पास बहुत दबाव था। कल मैंने खुल के प्रेस करी और आज आपके सामने, और कल मैं दिल्ली में भी करूँगा। हमें कोई भी हो, कुछ भी हो, किसी भी हद तक जाना पड़े, हम अंकिता बहन को न्याय दिलवाने का काम करेंगे। सुरक्षा की मांग हम नहीं करेंगे, जनता हमारी सुरक्षा करेगी। हम कोई सुरक्षा की मांग करेंगे, हम कोई राजनीतिक आदमी, राजनीतिक बात यहाँ नहीं करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, बहन अंकिता को न्याय दिलवाना।